नाग पंचमी 2025 में कब मनाई जाएगी? आइए जानते हैं क्या है शुभ मुहूर्त, कब करेंगे हम नाग की पूजा और नाग पंचमी के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्रावण की नाग पंचमी कब है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होती हैं और शुभ फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तथा पाठ करते हैं। नाग पंचमी 2025 में कब है, चलिए जानते हैं। वर्ष 2025 में सावन शुक्ल की पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई की रात्रि 11:24 से होगा। वहीं इसका समापन 30 जुलाई सुबह प्रातः 12:46 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार नाग पंचमी 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। इस प्रकार पूजा की कुल अवधि जो है वो लगभग 2 घंटे 43 मिनट तक रहेगी। अब हम जानते हैं क्यों चढ़ाया जाता है आखिर नागों पर दूध। भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में नाग पंचमी से जुड़ी एक विशेष कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार राजा शतानीक को इस व्रत की महिमा सुनाई गई थी। सुमंत मुनि के द्वारा बताया गया है कि श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है उसके कुल को नाग देवता भय मुक्त कर देते हैं और काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु के कारण सर्पों के विनाश हेतु यज्ञ करवाया, तब उस यज्ञ में अनेक नाग जलने लगे थे। उसी समय आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोक दिया और नागों की रक्षा की। यह घटना भी श्रावण शुक्ल पंचमी की तिथि पर घटी थी। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें, चलिए फटाफट से जानते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए एक स्वच्छ चौकी पर नाग देवता की मिट्टी से मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उन्हें हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प आदि समर्पित करें। दूध, घी, चीनी का मिश्रण मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। अतः नाग पंचमी व्रत कथा और पाठ करें। अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। भक्तजनों, इस दिन अगर आपको भूलवश भी नाग देवता के दर्शन होते हैं या किसी भी सर्प के दर्शन होते हैं तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अगर आप शिव पुराण के अनुसार किया गया एक उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी सर्प नहीं आता है। आपको शमी पत्र लेना है और उस शमी पत्र को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाकर उस शमी पत्र को अपने दरवाजे की चौक या दहलीज पर कहीं रख देते हैं आस्तिक मुनि का नाम लेकर, तो आपके घर में कभी सर्प नहीं आता और सर्प काटता नहीं है। ये शिव पुराण के अनुसार उपाय ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी, हर हर महादेव।